हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर के महत्वपूर्ण सूत्रों को बता करके न्यूमेरिकल की एक क्लास प्रोवाइड कर दिए। आज हमारी जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर की दूसरी क्लास है न्यूमेरिकल की, और इसमें भी मैं आप लोगों को इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर बताऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए बिना समय को लॉस किए हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों में से अधिक शेयर भी कर दिया करें। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार है, यानी जो तार है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, जिसमें 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल आपको ज्ञात करना है। आपको निकालना तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। ठीक, अब तार की यहाँ पर लंबाई दी गई है। देखिए भाई, पहले न्यूमेरिकल में तार की लंबाई आपको कितनी दी गई? तार की लंबाई दी गई 3 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा था कि अगर दूरी सेंटीमीटर में उसको आप तुरंत मीटर में बदलोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया। आगे बोला गया 10 एम्पियर की धारा, तो सबसे पहले लिखिए I बराबर 10 एम्पियर। देखिए जो चीज़ दिया है उसको आप नोट करते रहें। जब आप उसको नोट करते रहेंगे तो आपको ये आकलन हो जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। आगे बोला गया है कि एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। लंबवत का मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी। आगे बोला गया प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र को हम भैया बी से लिखते हैं और उसका मान 0.27 टेस्ला दिया गया है। ठीक है ना। अब आगे बात की ये जा रही है कि तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल की बात पूछी जा रही। अच्छा, बल को हमेशा F से लिखा जाता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर B दिया गया, I दिया गया, L दिया गया, थीटा दिया गया है, मतलब F बराबर IBL साइन थीटा लगाना है। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाते हैं यदि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़ें, उसमें क्या क्या दिया गया उसको सबसे पहले आप नोट करें। आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें बल का मान निकालना है, तो F बराबर सूत्र लगाएंगे IBL साइन थीटा। ठीक है ना। तो ये F बराबर I की वैल्यू कितनी है भाई 10, और B की बात करें तो B की वैल्यू है 0.27। देखिए टेस्ला MKS पद्धति का मात्रक होता है। अगर ये गॉस होता तो CGS पद्धति का मात्रक हो जाता है। टेस्ला गॉस में मैंने संबंध बताया था कि एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। जहाँ जो गॉस होता है वो CGS पद्धति का मात्रक होता है, जो टेस्ला होता है वो MKS पद्धति का मात्रक होता है। तो चूंकि यहाँ पर टेस्ला दिया गया था तो आपको मतलब जो है बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। गॉस में दिया होता तो उसको टेस्ला में बदल लेते हैं। ठीक, और गुणे L है। L का मान कितना है भाई 3 × 10⁻²। फिर साइन थीटा, साइन और थीटा के स्थान पर 90 डिग्री। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। तो F = आपका हो जाएगा, देखिए 10 का गुणा जब आप 0.27 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.7 10 का गुणा करने पर, और गुणे 3 है आपका, तो गुणे 10⁻² है। ठीक है ना। अब देखिए ये F बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 27 से करोगे 3 × 7 = 21 और 3 दूनी 6, 21 में 2 आया था, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 1 अंक आगे लगा है, 1 अंक आगे लगा देंगे, गुणे 10⁻²। ये आपका आ गया बल। बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। देखिए ये प्रश्न अभी आप आसान मत समझिए, क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न आ चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज की क्लास का। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। साइकिल प्रति सेकंड जो होता है वो किसका मात्रक होता है? मतलब जो है साइकिल प्रति सेकंड का मतलब आवृत्ति चक्रों की संख्या की बात की जा रही। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। मैंने कहा था कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो m होता है, और चुंबकीय बल आघूर्ण जो होता है वो τ होता है। मैंने पहले ही आपको ये सब डिस्कस कर दिया है। आपने पहले की क्लासों को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर त्रिज्या दी गई है
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर दिया गया है 0.5 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे, 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर -10 का मीटर। ठीक, उसके बाद बोला गया है 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड, यानी n का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 10 की घात 17 साइकिल और प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब समझते हैं आप, प्रति 1 सेकंड में, मतलब t बराबर आपको 1 सेकंड दिया गया है। 1 सेकंड में इतने साइकिल यानी चक्कर लगते हैं। इसके कारण जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है आपको। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया था कि m बराबर आपका होता है I इंटू में a होता है। कितना होता है? I इंटू में भाई a होता है। क्योंकि ये जो चक्का लगता है ये वृत्ताकार मार्ग पर लग रहा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी r दी गई है, तो इसको आप ऐसे भी लिख देखते हो I और गुणे में भाई पाई r स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का वो पाई r स्क्वायर होता है। a का मान दिया नहीं गया, r का दिया गया, इसलिए मैंने a के स्थान पर पाई r स्क्वायर लिख दिया। अभी आपका हो जाएगा m इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, m इक्वल टू I का मान आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपने सूत्र पढ़ा है I बराबर आपका होता है Q अपान में T। मैंने पढ़ाया था I बराबर क्या होता है? Q अपान में T। और मैंने ये भी बताया है कि अगर Q का मान न दिया जाए, n के पदों में जाए, तो Q बराबर NE होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस धारा के स्थान पर लिख दूंगा NE और बटे में T और गुणे में भाई पाई r स्क्वायर। देखिए भाई न्यूमेरिकल में ट्विस्ट आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब आप सोच रहे होंगे जो चीज़ दिया उससे डायरेक्ट हमारा तो फार्मूला लगा नहीं, तो कुछ सोचना भी पड़ता है, इसलिए मैंने कहा क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हमने लिए हैं। तो हमें m का मान निकालना है। n का मान यहाँ पर दिया गया 10 की घात 17। अच्छा n ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अच्छा बटे में आ जाए, टी का मान 1 सेकंड है, वो रखिए या ना रखिए, इसको रब कर देते हैं। गुणे में आ जाइए, पाई का मान होता है भैया 22/7 और गुणे में r स्क्वायर का मान देखिए, यहाँ पर r का मान दिया गया 0.5, तो इसका हम 2 बार गुणा कर लेंगे और गुणे 10 की पावर -10 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो -20। ठीक, क्योंकि यहाँ पर r स्क्वायर था तो मतलब मैंने r स्क्वायर कर दिया। अब m इक्वल टू, सबके बटे में 1 ही था तो 1 लिखो या ना लिखो बटे में। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। संख्याओं को पास करेंगे, 1.6 संख्या यहाँ पर और 22 है और गुणे 0.5 का गुणा होता है 25 और 0.1 अंक आगे, 1 अंक आगे, 2 अंक आगे लगेगा तो ये 0.25 आ जाएगा गुणे 10 की पावर। बहुत ही सावधानी से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर 10 की घात -19 है, यहाँ पर 10 की घात -20 है, -19 -20 मिलके -39 हो जाएगा और -39 से 17 आपका जाएगा तो 10 की घात आपका कितना बचेगा? -22 बच जाएगा। मैं पूरा लिख लेता हूँ। आधार समान जब होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -20 -19 जुड़ गया, -39 हो गया और -39 के प्लस का 17 जाएगा तो -22 बच जाएगा। अच्छा बटे में यहाँ पर कितना था भाई? 7 था। ठीक है ना, आप चाहो तो 22/7 के स्थान पर 3.14 भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा पर डिपेंडेंट है, आपको कैसे कैलकुलेशन आसान लगता है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले जो है गुणा करेंगे। क्या गुणा करेंगे? अब गुणा ही करना है, तो हम 22/7 के स्थान पर यहाँ पर लिख देते हैं 1.6। 22/7 का मतलब 3.14 पाई का मान होता है और गुणे ये आपका हो जाएगा 0.25 और गुणे में 10 की घात -22। अब संख्याओं का गुणा ही करना पड़ेगा, बाकी कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौको भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ेगा, 4 एकम 4 यानी 10 हो जाएगा और 4 चौका आपका हो गया 16। गुणा करने की बात नहीं है, ये भाई काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, आप चाहो तो ये पॉइंट हटा कर 2 संख्या है तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा लो। ठीक, अब कम गुणा करना पड़ेगा, 4 का गुणा आपको करना पड़ेगा 314 से, बस बाकी कुछ बचा नहीं। गुणे 10 की घात -22 बचा और बटे में भाई देखिए 3 0 मतलब 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। हो गया आसान। चलिए भाई कैलकुलेशन को ऐसे ही तो देख कर करना है आपको कि कैसे आसान बनाए भाई। तो 4 का गुणा 4 से करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 और एक हाथ से लिए आपका 5 हो जाएगा और 4 3 12 आपका हो जाएगा, है ना। और ये m बराबर हम निकाल रहे हैं, बराबर और गुणे में कितना हो जाएगा 10 की घात -22 और नीचे वाला 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात ये -3 हो जाएगा।
अब आधार सेम है तो 12 56 गुणे 10 की पावर माइनस का 22 माइनस का 3 माइनस का 25। आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो साइंटिफिक वैल्यू रखते हैं, यानी दशमलव के 1 अंक तक। तो हम दशमलव हर संख्या के बाद में होता है, इसको 3 अंक तक लाएंगे तो m बराबर 1.256 गुणे 10 की घात माइनस का 25। देखिए दशमलव यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर आए हो तो 3 अंक इधर बढ़ाए हो तो यहाँ पर घात में 3 जुड़ जाएगा, तो m बराबर आपका आ जाएगा 1.256 गुणे 10 की घात माइनस 25 से 3 जाएगा माइनस का 22 बच जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो m का मान आ गया वो 1.256 गुणे 10 की घात माइनस का 22 आपका आ गया, ठीक है ना। अच्छा, मात्रक तो आप सभी लोग जानते हो, m बराबर आई ए होता है, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका जो है मात्रक हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, और ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ये जो प्रश्न मैंने बताया बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है, और सेट का नाम है GG, सेट का नाम क्या है, GG। और यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न मैं दे रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित, बिल्कुल इसी तरीके से लगाना, 2018 में पूछा गया था। इसमें बोला जा रहा है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 4 गुणे 10 की घात 15 चक्कर पर सेकंड से घूम रहा है, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग लगाएंगे और आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी यदि आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस क्लास का, होगा तो 4, एक होमवर्क के लिए दे दिया। इसमें बोला ये जा रहा है कि एक जो है वो क्या है भाई, चल कुंडली धारा मापी है, और इसमें 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 गुणे 10 की घात माइनस का 2 टेस्ला है। इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है। लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। भाई बल युग्म का मतलब क्या होता है भाई, बल युग्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि टाउ निकालना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया। सबसे पहले नोट करते हैं आज की क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, इसमें बोला गया चल कुंडली धारा मापी में फेरे कितने भाई, n बराबर 1000 है, तो n बराबर हमने लिख लिया 1000। आगे दिया गया है कि क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल को a से लिखते हैं तो क्षेत्रफल a बराबर दिया गया है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी गलती क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पर बदलते हैं तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया, 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप तो तब ये आपका मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी a बराबर आपका आएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। बहुत सारे विद्यार्थी केवल 10 की घात माइनस 2 लिख देते हैं, बस छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। अगला देखिए, इसमें आगे क्या बोला गया है, द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी B का मान दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है 2 गुणे 10 की घात कितना दिया गया भाई, माइनस का 2 टेस्ला, ये आपको दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है कि इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यानी I बराबर दिया गया 10, और मिली का मतलब भैया -3 होता है 10 की पावर, है ना, और अब ये हो जाएगा एम्पियर में। ठीक, इस तरीके से समझना है। आगे क्या बात कही गई है, इसमें जो कोण है वो यानी कोण है वो आपका 30 डिग्री, उसको लिख लेंगे। अब बोला जा रहा है लटके तार द्वारा ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए, ने टाउ बराबर ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो सूत्र है आपका टाउ बराबर NIAB sin थीटा, उस सूत्र को यहाँ पर भैया लगा देंगे। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं इधर, जिससे इसको सॉल्व करके आपको हम बता सकें, ठीक है ना। चलिए भाई, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे आप सभी को पता है अच्छे तरीके से। हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है NIAB और साइन थीटा, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर टाउ का मान निकालना है हमें। ठीक, n का मान कितना है आप देख सकते हो, यहाँ पर 1000 है, यानी इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो। I का मान कितना है आपका 10 गुणे 10 की पावर कितना है आपका माइनस का 3 गुणे A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस का 4, और गुणे B का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस 2, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। N2 में आपका है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 और 2 का गुणा कर लेंगे, 4 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर, संख्या का मैंने गुणा कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 3 है, या 10 की पावर +3, 10 की पावर -3, 10 की पावर 0, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो इसका काम खत्म। यहाँ बचा 10 की पावर +1, यहाँ बचा 10 की घात -4, 10 की घात -2, -4 -2 -6 हो जाएगा, और -6 से प्लस की 1 पावर जाएगी तो 10 की घात -5 बचेगा।
और गुणे में भाई 2 का गुणा कर ही लिया 4, और साइन 30 का मान होता है 1/2। 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 2 × 10 की घात माइनस का 5। कितना आ जाएगा? 2 × 10 की घात माइनस का भाई 5 आ जाएगा। इसका मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर। क्यों होता है? क्योंकि टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, जो मेन फार्मूला होता है। बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई समस्या, हमारे समझ से आपको कोई भी दिक्कत या समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है आपका कि चुंबकशीलता को मैंने बताया था कि म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। या ऐसे भी बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, 1/। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया सिद्ध करने के लिए, है ना। ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, रिलेशन छोटा सा ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर जो रिलेशन स्थापित करना है न्यूमेरिकल के तौर पर पूछा जाता है कि जो म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता होती है निर्वात की, वह एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो ये आपको एकदम ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसमें संबंध स्थापित कर लोगे। आपके दाएं हाथ का खेल है। आप जानते हो कि जो म्यू नॉट होता है भैया, वो आपका होता है 4π × 10 की घात -7। ठीक, किसके बराबर होता है? 4π × 10 की घात -7। हाँ, -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आप सभी को पता है कि ये मान जो है होता है, ये जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता का मान होता है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, उसका मान भी आप सभी लोग जानते हो कितना होता है। आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते हो इस कांस्टेंट का मान। यहीं से अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4π। इसको इधर ले आएंगे और गुणे में हो जाएगा 9 × 10 की घात 9, और उधर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π गुणे में 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा? 9। अब हमको क्या करना है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालना है। हम क्या करते हैं, इसमें म्यू नॉट से इधर भी गुणा कर देते हैं और इधर भी म्यू नॉट से गुणा कर देते हैं, और म्यू नॉट का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, म्यू नॉट का मान कितना है? म्यू नॉट का मान है 4π × 10 की घात -7। अपान में नीचे कितना था? 4π × 9 × 10 की पावर 9। ये 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू नॉट ठीक बराबर आपका हो जाएगा, देखिए कितना, नीचे 9 है आपका, 10 की घात आपका 9 हो गए, और 10 की घात -7 नीचे आएगा, 10 की घात +7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखने को पाओगे कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया वो 1/, ये आ गया 9 और गुणे में 10 की पावर। देखिए 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट = 1/। देखिए 9 × 10 की घात 16 को आप लिख सकते हो 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। और मैंने अभी बताया आपको कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल, नहीं बताया तो बताया, कई बार बताया वीडियो में, कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको C से लिखते हैं, होल स्क्वायर लगा था तो C² लगा दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि C² बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो जब C बराबर निकालेंगे तो इधर लग जाएगा √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना। देखिए क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।